गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग लास्ट वीडियो में देखे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अभी हम लोग उसका दूसरा केमिकल रिएक्शंस के बारे में देखेंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? हैलो एल्केन्स का केमिकल प्रॉपर्टीज। हैलो एल्केन्स का केमिकल प्रॉपर्टीज, हैलो एरिन्स का हम लोग सेपरेटली पढ़ेंगे। तो हैलो एल्केन्स के केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला प्रॉपर्टीज हम लोग का कंप्लीट हो गया है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें SN1 SN2 रिएक्शंस के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़े हैं। अभी देखेंगे हम लोग इलिमिनेशन रिएक्शन। इलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? कोई ना कोई सबस्टांस इलिमिनेट होना, बाहर होना। यदि कोई ना कोई सबस्टांस बाहर होगा हैलो एल्केन से, तो दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो ध्यान रखना, एडिशन रिएक्शन में पाई बॉन्ड टूटता है और वहां पर कोई दूसरा दो रेडिकल्स आकर के जुड़ते हैं, और एलिमिनेशन रिएक्शन में कोई ना कोई सबस्टांसेस वो उससे रिप्लेस होते हैं और दो कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो यहां पर देखेंगे हम लोग, पहला इसका क्या रिएक्शन है? डी हाइड्रो हैलोजनेशन। डी मतलब रिमूव होना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, और हैलोजन मतलब हैलोजन। इसका मतलब क्या हो गया? H और X का डीलोकलाइजेशन होना। किससे? एल्काइल सबस्टांसेस से, एल्काइल हैलाइड से। आरी बात समझ में? इसमें मेंशन किया गया है व्हेन हैलो एल्केन इज हीटेड। इसको गर्म करेंगे किसमें? एल्कोहलिक KOH के साथ। आरी बात समझ में? एल्कोहलिक KOH ये कंपलसरी है। एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शंस करेंगे तो हमारा, जब ये गर्म करेंगे इसको, तब हमारा क्या बनने वाला है? हाइड्रोजन और हैलाइड जो है वो रिमूव होने वाला है। देखो कैसे रिएक्शंस हो रहा है। ये हो गया हमारा, इसका क्या नाम हो जाएगा हमारा? इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है। अब देखो तो ये Br हमारा इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो हम लोग को मालूम है कि जब सब्स्टिट्यूट जिस कार्बन से जुड़ता है उसको हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं, और जस्ट उसके बगल वाले कार्बन को हम लोग बीटा कार्बन बोलते हैं। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो KOH है, ये KOH K से कौन ब्रेकअप होगा? यानी कि ये बॉन्ड टूट रहा है और ये बॉन्ड टूट करके ब्रोमीन बाहर निकल रहा है। ब्रोमीन और पोटेशियम दोनों बाहर निकल करके क्या बना देंगे? पोटेशियम ब्रोमाइड। और ये OH के साथ रिएक्शन कौन करेगा? हाइड्रोजन। क्योंकि दोनों एक दूसरे को बहुत हाईली अट्रैक्ट करते हैं और ये किस चीज में कन्वर्ट कर देंगे? H2O में। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जब रिएक्शन कर रहे हैं तो KBr भी बाहर निकल रहा है और H2O भी बाहर निकल रहा है। जैसे ही ये दोनों बाहर निकलेगा, तो ये देखो दोनों बाहर जैसे ही निकलेगा तो ये दोनों का दोनों कार्बन इनकम्प्लीट हो जाएगा। और जब ये दोनों कार्बन इनकम्प्लीट होगा तो अपने स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए क्या करेगा? ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो हमारा बन रहा है वो क्या बन रहा है? हमारा एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है। इट मीन्स हैलो एल्केन का एलिमिनेशन रिएक्शन करते हैं तो जो भी हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो एल्कीन बनेगा। क्लियर है? यहाँ पर कोई कंफ्यूजन? इसको हम लोग बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। तो बीटा एलिमिनेशन का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर हमारा ब्रोमीन है और यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन है। तो ब्रोमीन जहां पर है उसको अल्फा, जस्ट उसके बगल वाले को बीटा। तो ये जो हाइड्रोजन का जो रिप्लेसमेंट हो रहा है, तो हाइड्रोजन जिस कार्बन से रिप्लेस हो रहा है उस कार्बन का लोकेशन क्या है? बीटा। जिसके वजह से ये हम लोग, इसका नाम क्या पड़ रहा है? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्लियर है? अब देखो इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर देखेंगे हम लोग, है ना? तो 3 डिग्री का ज्यादा होता है 2 डिग्री से, और 2 डिग्री का ज्यादा होता है 1 डिग्री से, और 1 डिग्री का ज्यादा हो जाएगा किससे? CH3X से। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर हमारा यदि हायर हैलो एल्केन्स के केस में होगा तब क्या होगा? या फिर वैसा केसेस जहां पर क्या हायर एल्केन का केस में क्या हो गया? रोक दिए थे हमको लगा आप भूल गए इसलिए। रुकी हो? हाँ। कौन सा टर्म बड़ा बढ़िया सोचने भुला गए? चलो ठीक है, क्या लगा करें? यहाँ पर क्या होगा आप बोल रहे थे? अभी देखो एक वैसे केस लेते हैं जहां पर दो बीटा कार्बन हो। 2 बीटा कार्बन का मतलब क्या हो गया? 2 बीटा कार्बन का मतलब हमारा ब्रोमीन जो है, यहाँ पर देख रहे हैं, तो ब्रोमीन का जो लोकेशन है वो 2nd नंबर कार्बन पर हो।
सेकंड नंबर पर यानी कि फर्स्ट कार्बन पर नहीं हो और लास्ट कार्बन पर नहीं हो, जब ऐसा कंडीशन होगा तो निश्चित है कि हमारा बीटा कार्बन का संख्या 2 होगा। तो उस केस में सेट-जॉब्स ने एक रूल दिया था, उस रूल्स को ही हम लोग सेट-जॉब्स रूल के नाम से जानते हैं। उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया इस पर और वैसे एग्जांपल्स को पेश किया और कई जगह पर कई सारे सबस्टांसेस के साथ किया, तो जो भी रिजल्ट मिला उनको, उस रिजल्ट के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ये देखो, ये हमारा जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड कौन सा कंपाउंड है? हमारा ब्रोमीन यहाँ पर है, तो ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? अब देखो यहां पर क्या पॉसिबिलिटी बनती है। अब इसको 1 2 ना कह करके यदि हम लोग इसको अल्फा कहें, अल्फा इसलिए कि ब्रोमीन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसके जस्ट बगल वाला यानी कि इस अल्फा कार्बन से 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, एक ये और एक ये, तो ये दोनों के दोनों ही कार्बन बीटा कार्बन कहलाएंगे। दोनों के दोनों ही कार्बन जो है वो बीटा कार्बन कहलाएंगे। तो यदि ऐसा केस हो रहा है तो ये जो KOH है पोटेशियम, तो ये पोटेशियम और ये ब्रोमीन, ये तो बाहर हो जाएंगे माइनस, यहां पर हो जाएगा माइनस KBr दोनों केस में। ये तो ठीक है। अब यहां पर बात हो रही है कि ये OH है, OH इस बीटा कार्बन से होगा कि इस बीटा कार्बन से होगा, ये ध्यान देना हम लोग को। आ रही बात समझ में? इस बीटा कार्बन से, यानी कि देखो ये OH इस हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर सकता है और इस हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर सकता है। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो बनती है, वो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी वो बनती है कि ये OH ग्रुप जो है उस कार्बन के पास जाएगा और उस कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। यानी कि जिस बीटा कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या कम हो, उसी कार्बन का हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और H2O में कन्वर्ट होगा। जैसे देखो ये इस कार्बन में ये भी बीटा है और ये भी बीटा है, तो इस कार्बन में कितना हाइड्रोजन है? 1 2 और 3, और यहाँ पर कितना है? 1 और 2। तो ये दोनों कार्बन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन किसके पास कम है? इसके पास कम है। तो ये OH है, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, और जब ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो डबल बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है, तो ये ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ था अल्फा कार्बन, और ये बीटा कार्बन की तरह रोल प्ले करेगा और ये दोनों के बीच में हमारा डबल बॉन्ड बनेगा। इट मींस 1 2 3, यानी कि 2 और 3 के बीच में हमारा डबल बॉन्ड बनने वाला है। ये देखो 1, ये 2 3 4, ये 2 3 के बीच में हमारा डबल बॉन्ड बन रहा है। इसका जो रिजल्ट मिला है हम लोग को वो कितना है? 81%। और इसकी भी जो पॉसिबिलिटी बनती है, ये क्योंकि मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट होता है, इसमें क्या हो जाएगा? इसकी क्वांटिटी कितना होगा? 19%, लेकिन इसकी क्वांटिटी क्या होगा? 81%। इसका मतलब ये हो गया कि जो सेट-जॉब्स ने अपना एक्सपेरिमेंट करके ये नियम दिया था कि यदि अल्फा कार्बन से 2 बीटा कार्बन अटैच हो तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो OH ग्रुप है उस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या कम है। ये बात समझ में आ गई? इसी को हम लोग सेट-जॉब्स रिएक्शन बोलते हैं। और एक बात इतना जान लो, केमिकल प्रॉपर्टीज में या फिर प्रिपरेशन में नेम रिएक्शंस जो भी होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एकदम। इसको स्टार मार लो और इससे क्वेश्चंस रहते हैं, 1-2 क्वेश्चंस रहता है इसमें। सारी बात समझ में? ये रिएक्शंस उम्मीद कर रहे हैं कि तुम लोग को समझ में आया होगा। ये हमारा देखो यहाँ पर क्या बन रहा है? 2 और 3 के बीच में हमारा डबल बॉन्ड बन रहा है, और यहाँ पर हमारा फर्स्ट और सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड के बीच में हमारा डबल बॉन्ड बन रहा है। तो इसकी क्वांटिटी बहुत ही कम है इसके रिस्पेक्ट में, पहले वाले के रिस्पेक्ट में। ये हमारा बन रहा है ब्यूट 2 इन, और यहाँ पर हमारा बन रहा है ब्यूट 1 इन। क्लियर है? कोई डाउट? अभी देखो इसका नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शंस विथ मेटल। मेटल के साथ रिएक्शंस करेंगे हम लोग, तो किस तरह से रिएक्शंस को ये रिप्रेजेंट करेगा? ये इस रिएक्शंस को देखो, अब देखो तो ये अब हम लोग मेटल में 2 का देखेंगे। एक देखेंगे इसमें हम लोग सोडियम के साथ, और दूसरा देखेंगे हम लोग मैग्नीशियम के साथ। ठीक है? तो अभी हम लोग का ये जो रिएक्शंस है ये सोडियम रिएक्शंस है। सोडियम के साथ जो रिएक्शंस हो रहा है उसको हम लोग देखो, हेलो एल्केन जब सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा उसको हम लोग बोलेंगे उर्ज रिएक्शन। ठीक है? और हेलो एरिन्स जब सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा उसको बोलेंगे फिटिज रिएक्शन। ठीक है? तो ये जब हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स के बारे में देखेंगे तब उस पर हम लोग समझेंगे, लेकिन प्रोसेस और फेनोमेना सब वही है। इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें देखो
ये दो एल्काइल ग्रुप को लिए हम लोग, एल्काइल हैलाइड, यहाँ पर एक है और यहाँ पर एक है, ये दोनों को अरेंज कर दिए। चाहे तो इसको हम लोग 2RX भी लिख सकते थे, लेकिन हम लोग जानबूझ के अलग अलग किए। और यहाँ पर किसको लिए, सोडियम को। सोडियम का जब रिएक्शन हम लोग हेलो एल्केन के साथ कर रहे हैं, किसके प्रेजेंटेशन में, ड्राई ईथर के प्रेजेंटेशन में। यदि ये नहीं रहेगा तो रिएक्शंस नहीं होंगे। सारी बात समझ में, ड्राई ईथर के प्रेजेंटेशन में जब ये रिएक्शंस हो रहा है तो देखो ये सोडियम हैलाइड ये बाहर निकल जाएगा, ये सोडियम हैलाइड बाहर निकल गया और R जुट करके, R और R जुटेगा तो क्या बनेगा, हमारा एल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, रिएक्शन विद सोडियम, सोडियम के साथ यदि हमारा हेलो एल्केन रिएक्शंस करेगा तो एल्केन का फॉर्मेशन होगा, और एलिमिनेशन रिएक्शन जब होगा तो हमारा एल्कीन का रिएक्शन होगा। आ रही बात समझ में। ये चीज हम लोग पढ़े थे प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में और प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में, वहां पर भी हम लोग इस चीज को पढ़े थे। क्लियर हो गया। उसी का एक एग्जांपल यहाँ पर लिया गया है। ये देखो ये हमारा मिथाइल हो गया और इधर हम मिथाइल को ले लिए, लेकिन हमारा प्रोडक्ट हमारा वही निकल रहा है, सोडियम हैलाइड। सोडियम हैलाइड बाहर हो गया और हमारा यहाँ पर क्या बन रहा है, C3, और ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड इसके और इसके साथ जुड़ गया तो C2H5, और ये दोनों का कंबाइन कर दिए तो क्या हमारा बन रहा है, C3H8, और C3H8 को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपेन बोलते हैं। आ रही बात समझ में। तो ये रहा हमारा दो रिएक्शंस। अभी हम लोग मैग्नीशियम के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। मैग्नीशियम से हमारा जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शंस होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होता है, और वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिएजेंट है जो कि बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में हम लोग को यूज करने को मिलेगा। तो उसका हम लोग सेपरेट वीडियो बनाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।